वहां के गवर्नर से बात करें, वहां से सीधा संवाद स्थापित करें उनके साथ और वहां से बात कर इस बात को सुनिश्चित करें कि भविष्य में कम से कम किसी और ऐसे बिहारी की किसी दूसरे प्रदेश में इस तरीके से निर्मम हत्या नहीं हो और उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजा मात्र देने से भाई नहीं होता। नहीं, बिल्कुल। और इस पे मतलब लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं जितनी इसकी निंदा की जाए इस घटना की उतनी कम है, बट साथ ही में कहीं ना कहीं इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की भी होती है। भाई हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने प्रवासी मंत्रालय के गठन के उसके निर्माण की हम लोगों ने बात की थी। वो मंत्रालय का काम ही इस बात को देखना है कि भाई दूसरे प्रदेश में जो बिहारी रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। आए दिन हम लोग विभिन्न प्रदेशों में ऐसी घटना देखते हैं जहां बिहारियों के ऊपर अत्याचार होता है, उनकी हत्या की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है कि भैया अगर कल को मेरे प्रदेश का कोई लड़का दूसरे प्रदेश में है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, वो वहां पर सुरक्षित रहे, वहां पर किसी तरीके की उसको कठिनाई नहीं हो। मैं कितने ऐसे युवाओं को जानता हूं भाई, एक बार बेंगलोर का एक छात्र है जो वहां पर रहकर व्यवसाय करना चाह रहा था। निरंतरता में मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बारे में मैंने पत्र लिखा कि वहां पर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको कठिनाइयां होती है, पर राज्य सरकार इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज जिस तरीके से कश्मीर में ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिसमें बिहार के भी लोग हैं जो वहां पर रोजगार या व्यवसाय के कारण है और उनकी निर्मम ऐसे हत्या की जा रही है वहां पर आतंकियों द्वारा, इस बात पर मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां के गवर्नर से बात करें, वहां से सीधा संवाद स्थापित करें उनके साथ और वहां से बात कर इस बात को सुनिश्चित करें कि भविष्य में कम से कम किसी और ऐसे बिहारी की किसी दूसरे प्रदेश में इस तरीके से निर्मम हत्या नहीं हो और उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजा मात्र देने से भाई नहीं होता। एक कमाऊ सदस्य मात्र 2 लाख का आप उनको मुआवजा दे रहे हैं, एक ऐसे परिवार का जिसका कमाऊ सदस्य की हत्या, अगर वो कमा रहा होता बिहार में तो उसको कश्मीर जाने की जरूरत क्यों पड़ती? कश्मीर वो गया कमाने के लिए और वहां पर उसकी हत्या हो गई और आप सोच रहे हैं कि 2 लाख रुपए का मुआवजा देकर आपने मरहम पट्टी कर दी, आपने उनका इंतजाम कर दिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं मांग करता हूं कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए। भैया वो व्यक्ति कमाने के लिए वहां गया था, क्यों? क्योंकि आपने अपने प्रदेश में उसको सुविधा नहीं दी कमाने की। आज जब उसकी हत्या हो गई है तो उसके परिवार में कमाने वाला और कोई नहीं बचा। तो जो भी ऐसे हैं जिनकी हत्या दूसरे राज्य में हुई है उनके परिवार वालों को कम से कम सरकारी नौकरी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दें, ताकि उनकी हत्या के बाद उनकी जीविका के ऊपर, उनके परिवार के रहन सहन के ऊपर किसी तरीके की कठिनाई ना आए। गिरिराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच को रद्द करने का कहा है, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, कश्मीर में स्थिति खराब किए हुए है, इसलिए यह जो मैच है T20 वर्ल्ड कप का भारत पाकिस्तान के बीच 24 तारीख को उसे रद्द किया जाना चाहिए। देखिए, राजनीतिक आपके विषय अलग हो सकते हैं, मैं हर चीज का मैं समर्थन इस बात में मैं नहीं करूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं, खेलकूद है, संगीत है, मूवीज हैं, ये सरहदी सीमाओं से बाहर होती हैं। आप हर चीज पर आप सोचें कि भैया बैन लगा के ही एकमात्र तरीका हो, मैं खैर बहरहाल उसका भी मैं समर्थन नहीं करता हूं। मुझे लगता है कूटनीति या राजनीतिक नीतियां हम लोग की और ऐसी सशक्त, ऐसी मजबूत होनी चाहिए जिसके द्वारा हम लोग कड़ा संदेश ऐसे देशों को दे सकें जो कहीं ना कहीं आतंक को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं।